हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 79 है और ये 1 फरवरी 2022 के लिए है। तो आर एनवायरनमेंट चैप्टर का आज नेक्स्ट वर्कशीट है, जो कि मैनेजिंग द गार्बेज को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो हमारे डेली एक्टिविटीज़ में जो है ना, हम बहुत सारे जो है ना वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, और जो कि हम फेंक देते हैं इसे। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट इन आर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। और उससे क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, कचरे को कैसे डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है ना क्या होता है, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, साथ साथ में उससे जो है ना निकलने वाले जो है ना गैस वगैरह काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसके और चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव ए रोल प्ले और विद द मोर एंड द मोर थिंग्स दैट वी यू बिकम इनडिस्पोजेबल। और कहने का मतलब है जो है ना, ये जो मैनेजिंग गार्बेज है, तो गार्बेज कंटेन फॉलोइंग 2 टाइप्स। गार्बेज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वैसे पदार्थ जिसका आप जो है ना फिर से उपयोग कर सकते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको आप फिर से उपयोग नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, और वो ज़मीन के अंदर कभी भी जो है ना क्या होता है, उपयोग कर भी सकते हैं, लेकिन उस ज़मीन के अंदर जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, डिग्रेडेट नहीं होता, यानी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल, ये ज़मीन के अंदर ये क्या होता है, मिट्टी के साथ मिल जाता है, और ये नहीं मिलता है, याद रखिएगा। तो सब्सटेंस डेट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल बेस्ट। यानी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो है ना क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्ट में हो जाता है, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं सब्सटेंस डेट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं होता वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, जैसे जूट और डंग ये होता है। ठीक है, वेजिटेबल, पेपर, ये सारे क्या होता है, ज़मीन के अंदर अच्छे से मिल जाता है, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल्स, ये सारे ज़मीन के अंदर कभी नहीं मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब आपको ये देखना है मेथड ऑफ डिस्पोजल का क्या मेथड होता है। बायोगैस प्लांट यानी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस मैनर, यानी बायोगैस मैनर जो है ना प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जबकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जो भी द ड्रेन वाटर इज द ट्रीटेड बाय द एट द प्लांट बिफोर द एडिंग इन वाटर, यानी जो नाली कचरे का ये पानी वगैरह नाले से जाते, जब वो किसी रिवर या किसी यमुना जैसे नदी में अगर वो जा रहा होता है, तो उसको क्या करते, ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते ताकि वो साफ़ हो जाए पहले, और उसके बाद साफ पानी जाए उस नदी में। ठीक है, ताकि उसको हम फिर से यूज कर सकें। लैंड फिलिंग क्या होता है, वेस्ट आर द बरीड इन द लोइंग एरिया और एंड कंपैक्टेड विद द बुलडोजर्स। ठीक है, उसको बुलडोजर के थ्रू कंपैक्ट कर दिया जाता है, यानी जो है ना गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, जबकि कंपोस्टिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन द कंपोस्ट पिट टू मेक द कंपोस्ट फॉर प्लांट। अब आपको यहाँ पे समझना है मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज का मैनेजमेंट, यानी रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल जिसका फिर से यूज हो, रिसाइकल यानी दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट द प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड द मटेरियल आइटम एंड द रिसाइकल दिस मटेरियल टू मेक द रिक्वायर्ड थिंग्स, यानी इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइज ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक के अंदर। कहने का मतलब रिसाइकल क्या होता है, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका फिर से यूज करो, कुछ ऐसे तरीके दिमाग लगा करके। ठीक है, यानी कि जो उसे ऐसे फेंकने से अच्छा, ठीक है, उसका 2-3 बार उपयोग कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा, और कम यूज करो इसका। ठीक है, जो आपके पास है उसका 2-3 बार यूज कर लो, और जो है नहीं है उसको लाने की कोशिश मत करो, कम लाओ। रीयूज क्या होता है, दिस एक्चुअली इवन द बेटर देन द रिसाइकलिंग, यानी रीयूज यानी बेटर होता है रिसाइकलिंग की, क्योंकि ये प्रोसेस रिसाइकलिंग जो है ना, इसमें कुछ जो है ना कुछ एनर्जी यूज होता है। जैसे रीयूज स्ट्रेटजी, यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार आप उपयोग कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड इन्वेलप, यानी जैसे इन्वेलप को आप फेंकोगे, ठीक है, तो उसका फिर से एक बार पलट के यूज कर लो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा होगा। अब देखो रिड्यूस क्या होता है, दिस मीन्स टू से नो टू द पीपल आफ्टर यू दैट यू डू नॉट नीड रिफ्यूज टू बाई प्रोडक्ट एंड दैट कैन द हार्म यू एंड द एनवायरनमेंट। से नोट टू सिंगल यूज द प्लास्टिक कैरी, यानी आप जो है ना सीधा सा ये रखो, अगर प्लास्टिक का बैग नहीं यूज करते हो तो आप जो है ना जूट का बना हुआ थैला यूज करो, और प्लास्टिक के और पेपर का बना हुआ थैला यूज करो। ठीक है, रीपर्पस क्या होता है, दिस मीन्स दैट ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर द ओरिजिनल पर्पस, think carefully and use it some and the others uses purpose. For the example, cracked crockery or the cups with the broken handles can be used to grow the simple plant and the as feedings the vessels for buried birds. ठीक है,
अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, हाउ कैन यू हेल्प इन द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल। ये सारे क्वेश्चन से इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम इसको ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो मैं वहाँ तक शेयर कर दूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ कैन यू हेल्प हाउ कैन यू हेल्प इन द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल्स, गिव एनी टू मेथड। दो मेथड, मैंने 4 मेथड लिख दिए, आपको दो को जो भी पसंद आ रहा है वो लिख लीजिए। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक द प्लास्टिक, प्रोडक्शंस ऑफ कंपोस्ट बायोगैस फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, इन द रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वेस्टेज बाय द बर्निंग देम इनसिनरेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस, यानी बहुत सारे जो प्रॉब्लम जनरेट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, कॉलेगिंग ऑफ ड्रेन्स, सॉइल डिस्ट्रक्शंस, डेथ ऑफ द कैटल्स ड्यू टू द इंडाइजेशन ऑफ प्लास्टिक, यानी जानवर वगैरह खा जाता है तो उससे मर जाते हैं जानवर। ठीक है, प्लास्टिक को। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन हो जाता है। राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बायोलॉजिकल से मैनिफेस्टेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, ये भी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखेंगे डियर स्टूडेंट, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर द डिस्पोजेबल्स प्लास्टिक कप्स। तो इसके 2 एडवांटेज बताना है। तो डिस्पोजेबल्स पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल्स एंड हेंस द आर यू एनवायरमेंट फ्रेंडली, जैसे कप्स आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रेयर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। डिस्पोजेबल कप्स आर द माइक्रोब सेफ, इसमें माइक्रोब सेफ होता है। प्लास्टिक कप्स आर द डेफिनेटली नॉट। पेपर कप्स आर मोर कम्पैक्ट होता है, जो कि वी कैन क्रम्बल्स देम अप एंड द इट विल स्टिल वर्क फाइन। प्लास्टिक कप्स ऑन द बोथ अदर हैंड आर नॉट सो यूजफुल एंड आर यूजुअली वेरी थिन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे स्टूडेंट, राइट द एडवांटेज ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द एलिमिनेट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड द किल द हार्मफुल जर्म्स एंड बिफोर द, जो है ना, ये सब मार देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नदी या सी वगैरह में उसको हम गिराते हैं पानी को। ठीक है, साफ करके। ठीक है, अब लास्ट है डियर स्टूडेंट, if you say no to plastic bag then bag which material that you may use। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ तक शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक, तो कौन सा बैग यूज करेंगे अगर प्लास्टिक का नहीं यूज करेंगे, तो यू कैन बैग पेपर्स बैग एज द डिकम्पोज easily when the compared to the plastic bag nowadays even the few kinds of plastics are biodegradable, यानी हम जूट के बने थैले यूज करेंगे, पेपर के बने थैले यूज करेंगे। ठीक है, इसकी जगह। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।